जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 3 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यन्नताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्री कृष्ण ने कहा, हे कौरवों के वंशज, जो लोग इस मार्ग पर हैं उनकी बुद्धि दृढ़ है और उनका लक्ष्य एक ओर है, परंतु जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। आसक्ति मन का कार्य है। इसकी अभिव्यक्ति यह है कि मन बार बार अपने लगाव की वस्तु की ओर दौड़ता है। जो व्यक्ति कामुक वस्तुएं, प्रतिष्ठा, शारीरिक आराम, परिस्थितियां आदि हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का विचार बार बार मन में आता है तो यह मन के उससे जुड़े होने का संभावित संकेत है। हालांकि यदि मन ही आसक्त होता है तो श्री कृष्ण बुद्धि को आसक्ति के विषय में क्यों ला रहे हैं? क्या मोह को मिटाने में बुद्धि की कोई भूमिका है? हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म अंत कारण है जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। इस सूक्ष्म मशीन में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। यह निर्णय लेता है जबकि मन इच्छाएं पैदा करता है और बुद्धि द्वारा निर्धारित स्नेह की वस्तु से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बुद्धि निर्णय लेती है कि धन ही सुख का स्रोत है तो मन धन के लिए लालायित रहता है। यदि बुद्धि यह तय कर ले कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है तो मन प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की लालसा करता है। दूसरे शब्दों में, मन बुद्धि के ज्ञान के अनुसार इच्छाएं विकसित करता है। दिन भर हम मनुष्य अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करते हैं। घर पर बैठे बैठे हम अनौपचारिक मुद्राएं अपनाते हैं जिसमें मन को आराम मिलता है। फिर भी हम कार्यालय में बैठते समय उचित औपचारिक मुद्रा अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकता का आनंद लेता है। यदि उसे रास्ता दिया जाए तो वह घर की अनौपचारिकता को अपना लेगा। हालांकि बुद्धि तय करती है कि कार्यालय में औपचारिक व्यवहार आवश्यक है, इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और लोग मन की प्रकृति के विपरीत कार्यस्थल की मर्यादा का पालन करते हुए पूरे दिन औपचारिक रूप से बैठे रहते हैं। इसी तरह मन को दफ्तर का काम करने में आनंद नहीं आता। अगर उसका वश चलता तो वह घर पर बैठकर टेलीविजन देखना पसंद करता। लेकिन बुद्धि का नियम है कि जीविकोपार्जन के लिए ऑफिस में काम करना जरूरी है। इसलिए बुद्धि फिर से मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम लगाती है और लोग दिन में 8 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करते हैं। उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी बुद्धि में मन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हमें उचित ज्ञान के साथ बुद्धि को विकसित करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। बुद्धि योग बुद्धि का दृढ़ निर्णय विकसित करके मन को कर्मों के फल से अलग करने की कला है कि सभी कार्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं। दृढ़ बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करता है और धनुष से निकले तीर की तरह रास्ता तय करता है। साधना के उच्च चरणों में यह संकल्प इतना मजबूत हो जाता है कि साधक को इस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। वह सोचता है, भले ही मेरे मार्ग में लाखों बाधाएं आएं, भले ही पूरी दुनिया मेरी निंदा करे, भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े, फिर भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है, उनका मन विभिन्न दिशाओं में दौड़ता हुआ पाया जाता है। वे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक मन का ध्यान विकसित करने में असमर्थ हैं। यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादर्ताः पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग लोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं
और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। वेदों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड हैं कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान कांड, ज्ञान खंड, उपासना कांड, भक्ति खंड। कर्मकांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन की संस्तुति करते हैं। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वेदों के इस खंड की महिमा मंडित करते हैं। स्वर्ग लोक में भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति और जीवन का आनंद उठाने के भरपूर साधन उपलब्ध होते हैं, किंतु स्वर्गलोक जाने की कामना आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक नहीं होती। स्वर्गलोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात जब हमारे संचित पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब हमें पुनः मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं और सोचते हैं कि वेदों का केवल यही उद्देश्य है। इस प्रकार वे भगवत प्राप्ति का प्रयास किए बिना निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। मुंडकोपनिषद में वर्णित है, अविद्या यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने के प्रयोजन से वेदों में वर्णित आडंबरपूर्ण कर्मकांडों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, किंतु वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने वाले के समान हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के तीनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।